भाई, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के 11 पॉइंट्स तो याद ही नहीं होते। बस भाई, तुझे एक इमेज याद रखनी है और तू कभी भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भूलेगा। कौन सी इमेज? तो यार, तू आईएएस की पढ़ाई कर रहा है और कल को आईएएस बनेगा तो तुझे तेरा ऑफिस मिलेगा ना। वाह भाई, तेरे मुंह में घी शक्कर, मजा ही आ गया सोचकर। बस वही ऑफिस की इमेज दिमाग में रखनी है। पर फंडामेंटल ड्यूटीज से ऑफिस का क्या लेना देना? अरे भाई, वही तो आईएएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ड्यूटी से फंडामेंटल ड्यूटी याद रहेगा। सही है भाई। तो ये रहा आईएएस ऑफिस, जहां तुझे काफी सारी चीजें दिखेंगी जो तुझे फंडामेंटल ड्यूटीज याद दिलाएंगी। वो कैसे भाई? तो आईएएस ऑफिसर की टेबल पे और पीछे तुझे दिखेगा इंडिया का फ्लैग, और इससे याद आएगी पहली ड्यूटी, जो है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स का सम्मान करना। ओ भाई, सही है ये तो। अब आईएएस ऑफिसर के पीछे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की इमेजेस हैं, और उससे याद रहेगी दूसरी ड्यूटी, जो है फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को फॉलो करना। क्या बात है भाई, अब इन इमेजेस की इंपॉर्टेंस ऑफिस में समझ में आई। अब देख, तुझे इंडिया का मैप दिखाई देगा। हाँ, पर मैप से क्या याद रहेगा? तो भाई, ये है इंडिया का पूरा मैप, जो दिखाता है इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी को। और ये हुई तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी। अरे वाह भाई, मतलब हमारा देश अखंड है। बिल्कुल भाई। और क्योंकि ये कलेक्टर ऑफिस है, तो वो इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। और यही है चौथी फंडामेंटल ड्यूटी। सही है भाई, कंट्री फर्स्ट एटीट्यूड। बिल्कुल। अब ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स को देख। ये सब आईएएस के अंडर काम करते हैं, और इन सब का ध्यान रखना भी ऑफिसर की ड्यूटी है। हाँ भाई, सभी वर्कर्स में अच्छा वर्क रिलेशनशिप होना चाहिए। अब ये सब अलग जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर से आते हैं, तो आईएएस की ड्यूटी है इन सब में हार्मनी बना के रखने की। और उससे याद आएगा प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड और महिला का सम्मान करना, जो है पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी। क्या बात है भाई, याद हो गया। अब देख, एक इंडियन पेंटिंग भी लगी है ऑफिस में। हाँ, कोई इंडियन आर्ट लगती है। हाँ, ये पेंटिंग दर्शाती है कि हमें हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है, और ये हुई हमारी छठी फंडामेंटल ड्यूटी। वाह यार, सही है। अब देख, यहाँ पर डस्टबिन और प्लांट्स भी लगे हैं, जिससे हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, याद रहेगा, जो कि सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी है। ये हुई ना बात, समझ रहा है अब तू? अब देख, ये सब कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन डेटा के बेसिस पे करते हैं, ना कि किसी की बात पर विश्वास करके। तो ये हुई आठवीं ड्यूटी, साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। छा गया भाई। अब देख, वो इन कंप्यूटर्स को ध्यान से यूज करते हैं, और गेट पे भी लिखा है कि बिजली को बंद करके ही ऑफिस से जाएं, क्योंकि वो स्टेट की प्रॉपर्टी बचा रहे हैं। और ये है नाइन्थ ड्यूटी। भाई, तुझमें तो यूपीएससी वाला मैच्योरिटी लेवल आ गया। और फिर बोर्ड पे देख, वहां पर लिखा है वर्क इज वर्शिप, मतलब वो एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, जो कि है 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी। अरे वाह भाई, और 11वीं ड्यूटी कौन सी है? तो 11वीं ड्यूटी बाद में ऐड हुई थी, तो वो इस इमेज में नहीं है, पर ऑफिस के बाद वाली ड्यूटी में है। ऑफिस के बाद वाली कौन सी ड्यूटी भाई? ऑफिस के बाद परिवार की ड्यूटी, जहां आईएएस साहब अपने बच्चों के होमवर्क में हेल्प करते हैं, मतलब अपने बच्चों को एजुकेशन देने की ड्यूटी। वाह भाई, सारी ड्यूटीज लाइन से याद हो गई। पर भाई, कोई ऐसे पूछ ले कि तीसरी कौन सी ड्यूटी है या सातवीं कौन सी ड्यूटी है, तो कैसे याद रहेगा? तो ड्यूटीज ए से लेकर के तक है। तो तू कोई वर्ड असाइन कर दे एबीसीडी को, जिससे तुझे याद रहेगा। जैसे कोई एग्जाम्पल देना भाई। तो ए से अशोक चक्र, जो हमारे फ्लैग में है, उससे तुझे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी याद आएगी। फिर बी से बापू यानी महात्मा गांधी, उनकी तस्वीर देखी थी ना, तो फ्रीडम स्ट्रगल याद रहेगा। फिर सी से
कंप्लीट कंट्री, इससे मैप याद आएगा और मैप से सॉवरेनिटी याद आएगी। फिर डी से डिफेंड, उससे कंट्री को डिफेंड करने का पॉइंट याद आएगा। फिर ई से एवरीवन, मतलब सबके साथ भाईचारे से रहना। फिर एफ से फाइन आर्ट्स, जिससे कल्चर प्रिजर्वेशन याद रहेगा। फिर जी से ग्रीन ग्लोब, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। फिर एच से हाउ, मतलब साइंटिफिक टेम्पर। फिर आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। फिर जे से जीतना, मतलब स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। और के से किताबें, जो हमें बच्चों को देनी है। क्या बात है भाई, आईएएस ऑफिस से सारी ड्यूटीज याद रहेंगी। अगर आपको भी याद हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कैसे याद करते हो फंडामेंटल ड्यूटीज़।